शादी के बाद पति और पत्नी को साथ में रहना है, किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करने हैं। और अगर होता है तो क्या? इट इज़ अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, जिसे हम कहते हैं एडल्ट्री। ज़रा डिटेल में बात करते हैं। काफ़ी लोग के एप्रीहेंशन थे, काफ़ी लोग के मिसकंसेप्शंस थे। तो ज़रा इसी डाउट को हम क्लियर करेंगे, इसी भ्रम को ज़रा दूर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आखिर अगर पति और पत्नी का शादी के बाद किसी और के साथ में शारीरिक संबंध होता है तो उसका आपके तलाक के केस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या आप तलाक ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, कानून में क्या प्रावधान है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कानून की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जानकारी है इस चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जी हाँ, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स को हम जरा डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अगर हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात करें, जो कि 1955 का कानून है। तो धाराएं होती, बहुत सारी धाराएं होती हैं। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि अडल्ट्री एक तरीके से आप आधार बना सकते हैं तलाक का। अब जरा अडल्ट्री का मतलब समझते हैं। एडल्ट्री का मतलब कई लोग ये समझते हैं कि उनकी पत्नी किसी और से फ़ोन कॉल पर या चैटिंग के थ्रू बात कर रही है। चाहे वो कन्वर्सेशन इंटीमेट हो या नहीं हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ नॉट अ अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब जब तक कि सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बने, यानी शारीरिक संबंध ना बने, तब तक आप कंसीडर नहीं कर सकते कि वो अडल्ट्री है। यानी अडल्ट्री का ग्राउंड जो है, खास तौर पर जब कोर्ट आप जाते हैं, कोर्ट में आपको सबूतों की ज़रूरत पड़ती है और बिना सबूत अगर आप अडल्ट्री का ग्राउंड लेते हैं तो काफ़ी मुश्किल है कि आप कोर्ट में आप अपने केस को साबित कर सकें। तो ज़रा एडल्ट्री को आप समझ लीजिए। एडल्ट्री का पहला जो मैंने आपको एक स्पेसिफिकेशन बताया वो ये है कि शारीरिक संबंध होना चाहिए। और किसके साथ में? जो इंटरकोर्स है वो अपनी पति या अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य के साथ में होना चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल, ज़रा आसान शब्दों में समझते हैं। मैं शादीशुदा हूँ और मैं किसी दूसरी लड़की के साथ, अपनी पत्नी को छोड़कर के किसी दूसरी लड़की के साथ में फ़ोन कॉल पे बात करता हूँ। हमारे इंटीमेट कन्वर्सेशन भी होते हैं, हमारी चैटिंग्स भी होती हैं और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे बीच में शारीरिक संबंध नहीं है, हम मिले नहीं हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम मिले नहीं हैं तो पत्नी के लिए ये क्रूएलिटी हो सकता है, मानसिक प्रताड़ना हो सकता है, बट इट इज़ नॉट अडल्ट्री। लेकिन अगर मान लीजिए मैं उस लड़की के साथ में कहीं जाता हूँ जो कि मेरी पत्नी नहीं है और मैं शादीशुदा हूँ, तो इस कंडीशन पर अगर मैं उसके साथ किसी होटल में जाता हूँ, कहीं रुकता हूँ अपने घर में या किसी और जगह पर हम रुके, हमने शारीरिक संबंध बनाया और जिसके सबूत हैं, तो इसे अडल्ट्री समझा जाएगा। और ये पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, कब? 2018 के पहले। लेकिन अब ये नहीं है, क्योंकि आईपीसी की जो धारा है 497 इंडियन पिनल कोड में, उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक, कि वो संविधान के खिलाफ है, ऐसा कह दिया। कब? 2018 के बाद। तो उसके बाद में अडल्ट्री इज़ नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मतलब उसके लिए सज़ा नहीं हो सकती। जैसे पहले सज़ा का प्रावधान था, कितना? फाइन भी हो सकता था, 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती थी। लेकिन जो फाइन और 5 साल की सज़ा थी वो 2018 के पहले था। अब ये प्रावधान को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो 497 आईपीसी में ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। अब ज़रा वापस से अपने टॉपिक को कवर करते हैं। मान लीजिए अब तो ज़्यादातर केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, हम टेलीविजन्स में देखते हैं, इंटरनेट में देखते हैं और भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, जहाँ पर हम अपनी इंटीमेसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक सेक्सुअल दूसरे ओरिएंटेशन में जा रहे हैं। तो इंटरकोर्स होना, वो भी किसी और के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, ये बहुत नॉर्मल होते जा रहा है। तो अब अडल्ट्री का ऑफेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएगा, बट इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो जो ऑपोजिट पार्टी है, कोर्ट ने अभी भी उसे पावर दे करके रखा है कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपके ये मेंटल क्रूएलिटी है, तो डेफिनेटली इसे आप मेंटल क्रूएलिटी में तो इंक्लूड करेंगे। अगर आपके पास में प्रॉपर एविडेंसेस हैं अडल्ट्री के, तो आप अडल्ट्री में भी जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। जैसा इस कंडीशन पर मेरी पत्नी मेरे खिलाफ में केस फाइल करके, अगर उसके पास सबूत थे तो वो मुझसे तलाक ले सकती है। मुझे सज़ा तो नहीं होगी, लेकिन जी हाँ, अगर मेरी पत्नी ने प्रॉपर एविडेंसेस सबमिट किए कोर्ट में, तो मुझे तलाक अपनी पत्नी से मिल जाएगा। इसका बेनिफिट मैं नहीं ले सकता हूँ, ये दूसरा डाउट। क्यों? क्योंकि ये गिल्ट थ्योरी, इसके पहले एक वीडियो मैंने बताया था कि गिल्ट थ्योरी क्या होता है। मतलब मैंने ही गलती की, मैं ही उसका बेनिफिट ले लूँ, ऐसा नहीं है। ये जो अवेलेबल प्रोसेस रहेगा वो मेरी पत्नी के लिए, अगर मेरी पत्नी चाहे तो वो मुझसे तलाक के लिए
अर्जी डाल सकती है कोर्ट में और उसे तलाक मुझसे मिल जाएगा। लेकिन मैं कोर्ट में जा कर के केस फाइल नहीं कर सकता हूँ कि मेरा एडल्ट्रियस रिलेशनशिप है। एडल्ट्री के बारे में दूसरा एक जो भ्रम था आपका कि केवल इंटीमेट कन्वर्सेशन करना, चैटिंग करना, बात करना, फ़ोन कॉल करना, ये सारी चीज़ें आती है या नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तब तक नहीं आती जब तक कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या पेनिट्रेशन ना हो अपने पति या पत्नी को छोड़ किसी और के साथ में, तब तक उसे एडल्ट्री का ग्राउंड कंसीडर नहीं किया जाएगा। तभी आप कोर्ट में एडल्ट्री के ग्राउंड को लेकर के जाएं जब आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके पास में प्रॉपर एविडेंसेस हैं। आपके लॉयर के साथ डिस्कस ज़रूर करें। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक हम कंक्लूड करेंगे, इसके पहले भी हमने कई बार बात किया है क्रूएलिटी के बारे में, फिर से बात करेंगे जहां पर आपके जो भ्रम है उसे दूर करने की मेरी रहेगी कोशिश। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बने रहें। किसी परेशानी के लिए बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप कर सकते हैं बात। रखें अपना ध्यान, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।